नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं सनराइज के साथ। आज एक बिल ला रही है, वो बिल है जम्मू कश्मीर असेंबली में बिल लाया जा रहा है एमएलए की सैलरी बढ़ाने के लिए। वो बिल पहुंच गया, लेकिन किसी गरीब के लिए कोई बिल लाया जाता है। ये वो लोग हैं जो यहाँ पर लगातार प्रदर्शन करते हैं। इसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स है, मिड डे मील कुक्स है, मालिकम चौकीदार है, ये सभी वो महिलाएं हैं जो यहाँ पर इस वक्त बैठी हुई हैं, क्योंकि इनको भी कुछ ना कुछ चाहिए। देखिए, सरकार देने में सक्षम नहीं है। अगर सरकार देने वाली होती तो आज ये यहाँ नहीं होती। असेंबली सेशन इस वक्त लगा हुआ है और सेशन में कहीं ना कहीं कुछ भी जो है इनको नहीं दिया जा रहा। आखिरकार कारण क्या है, पहले मैं जानने की कोशिश करूँगा। पहले मैं आंगनवाड़ी जो वर्कर्स है उनको जो लीड करती है, पहले इनके पास जानने की कोशिश करूंगा और जानने की मैं बात जरूर करूंगा आखिरकार क्या कुछ यहाँ हो रहा है। देखिए, ये वो आशा वर्कर्स हैं जो लगातार काम करती है और सरकार को कहीं ना कहीं हेल्प भी करती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जाए तो मैम मुझे ये बताइए, आज असेंबली में एक बिल लाया जा रहा है एमएलए की सैलरी बढ़ाने के लिए। उनकी तो सैलरी बढ़ जाएगी, आप यहाँ सड़कों पे बैठी, आपका क्या? सबसे पहले धन्यवाद आपका भैया, हमेशा आते हो हमारी आवाज़ सुनने, और हमारी संघर्ष समिति सन्नी भैया जी को धन्यवाद जो हमारा साथ दे रहे हैं। जैसे आपने बोला कि आज उनका बिल पास हो जाएगा एमएलए की सैलरी का। पिछले सेशन में एक बंदे ने खड़े होकर आवाज़ उठाई कि हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए। आज वो बंदा कहाँ पे है? वो अंदर है। तो जब इन्होंने ये आवाज़ उठाई थी तब क्यों नहीं अंदर किया था? तब इनके फायदे की बात थी। आगे जब उन्होंने लोगों के फायदे की बात की तो आज उस बंदे का नाम और निशान मिटाने के लिए लगे हुए हैं। बेसिकली आपको रोकूंगा, मुझे माफ कीजिएगा, जो आवाम की आवाज उठाएगा उसको पीएसए या एनएसए के तहत अंदर डाल दिया जाए। यही तो बात है ना, हमें भी डर लगता है। वो इतना बड़ा बंदा है, उसको इन्होंने अंदर कर लिया, तो हम तो है ही नहीं कुछ, हम तो कीड़े मकोड़े हैं इनकी नजरों में। हमें तो डर लगता है भाई बोलने के लिए भी, लेकिन हम बोलेंगे। हम गोलू के बैल नहीं है, जैसे चाहते हैं वैसे पिसते हैं हमें। कौन सा काम आप आशा वर्कर से नहीं करवा रही है गवर्नमेंट? स्किना इतू मैडम ने क्यों कानों में रुई ठूस रखी है, मुंह में दही जमा के बैठी हुई है, क्यों हमारी आवाज नहीं बन रही है? क्यों? अगर हम उनके खिलाफ कुछ बोलेंगे तो लगा दो जी इनके खिलाफ कुछ कर दो कार्रवाई। देखिए, पहले तो हम मान सकते थे कि केंद्र गवर्नमेंट के अधीन था, अब तो सरकार बन गई, साल होने वाला है। अब सुनने में ये भी आ रहा, हो सकता है सरकार टूट भी जाए, क्योंकि पेंशन बढ़ाने के बाद अगर सरकार टूट गई आपका तो कुछ होगा नहीं। सही बात बोली, जैसे आपने बोला वो हमें भी इसका पता है। टूट जानी चाहिए सरकार, खत्म होनी चाहिए, क्योंकि सरकार निकम्मी है। ये जो खड़े स्टैंड नहीं ले सकते अपने लोगों के लिए, मैं अगर मेरे परिवार के लिए स्टैंड नहीं ले सकती तो मेरे लिए काम को छोड़ना क्या, मुझे तो मर जाना चाहिए, क्योंकि मैं स्टैंड नहीं ले पा रही हूँ ना अपने परिवार के लिए। जो परिवार मुझे सपोर्ट कर रहा है तो हमने तो इनको सपोर्ट किया था। हम लगातार लोगों के लिए स्टैंड लेती हैं, आशा वर्कर्स है, उन प्रेग्नेंट लेडी की, उन बच्चों की देखभाल करते हैं, आप सबकी हेल्प करते हैं, लेकिन सरकार आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रही। बिल्कुल स्टैंड नहीं ले पा रही है। हमारा 2000 भैया इंसेंटिव मिलता है, वो भी हमें 3 महीने से नहीं मिला। हमारे तो भूखों मरने के दिन है। अभी दिवाली गई है, करवा चौथ गया है, नवरात्रे गए हैं, सबने धूमधाम से पूजा पाठ सूट बूट खरीदे हैं, लेकिन हमने आशा वर्कर्स ने जितने भी यहाँ डेली बेसिस से बैठे हैं ना, किसी ने भी एक पैसे का कोई चीज नहीं खरीदी होगी। जितनी भी लेडीज है सबको शौक होता है ना, साल में एक बार करवा चौथ आता है, हमारे लिए भी करवा चौथ है, लेकिन हम एक दुपट्टा तक नहीं खरीद पाए। होम मिनिस्टर जम्मू आए थे, 5 अगस्त 2019 के बाद कहा था मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर दिया जाएगा। कहा है 6 साल निकल चुके हैं, कोई पैसा नहीं मिला। यही तो बात है ना, वहाँ पर कुर्सियों में बैठ के सिर्फ ये वोट लेने के तरीके हैं। सरकार अपने पेट भरने के तरीके हैं। इन्होंने तो ये बोला था ना 6 महीने की कमेटी बनाई है इस सरकार ने। मुझे ये भी बताओ ना, कमेटी बनाने का इनको जरूरत क्यों पड़ी? इनके पास कौन सा डाटा नहीं है हमारा? क्यों? अभी चलो 6 महीने तो हो गए है ना, अभी भी नहीं है। तो चाहे होम मिनिस्टर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी हो, हमारी हाय लगेगी, हमारी बद्दुआ, हमारे बच्चों की बद्दुआ इनको जरूर लगेगी। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो पूरे भारतवर्ष में जो फैसिलिटी अगर दी जाए 1 से 2% उसका आ रहा है, उसमें भी आप लोगों को नहीं मिल रहा। अगर आपको मिलेगा तो आप आगे देंगी ना? बात तो सही है। हमारे जो बेनिफिशरीज हैं, जो हमारी प्रेग्नेंट वुमेन जिनकी डिलीवरी हो जाती है, वो भी हमें गलियों से नहीं निकलने देती हैं, क्योंकि उनके भी पैसे नहीं, उनको जो 1400 रुपया मिलता है जो बेनिफिशरीज है, तो उनको भी बेचारियों को वो भी मोदी साहब तो बोलते हैं हम 6000 देते हैं।
स्वाद दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे। बातें माइक मेरे मुंह में क्या आगे माइक रखा ना, मेरा दिल में जो आएगा बोलूंगी, लेकिन मैं फैक्ट बोलूंगी। मैंने कोई वोट नहीं लेने किसी से, मैंने कोई मिनिस्टर नहीं बनना कोई, लेकिन मुझे यही है, मुझे बहुत रोना आता है, बहुत तरस आता है इनकी सोच पे। ये बात तो बिल्कुल सही है। जब डिलीवरी हो जाती है वो लोग तो आप ही को पूछेंगे ना, क्योंकि आप उनके डॉक्यूमेंट्स लेते हो, आप ही इंजेक्शन लगाते हो, आप ही रेख देख कर रहे हो ना, वो तो आप ही को पूछेंगे। वो हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे या डिस्पेंसरी में नहीं जाएंगे, लेकिन आपका मुश्किल है, आप वो भी नहीं दे पाते। देखिए लोगों की नज़रों में भी आप खराब हो रहे हैं। यही तो बात है, एक हम उसी एरिया में रहने वाले हैं, 24 घंटे हमारा घर वहीं पे है ना, उसी गांव के रहने वाले हैं। तो जब भी किसी का भी जी चाहता है वो भी आके बोलता है, हाँ हमने क्यों आपको देने हैं अपने कागज, आप खुद ही खा जाते हो। ऐसे इल्जाम लगते हैं, तो हमारा खुद नहीं मिलता तो हमने किसी का क्या खाना। आंगनबाड़ी के लिए भी दिक्कत होती है ना, फिर वो बच्चे नहीं भेजेंगे। देखिए अगर माँ को कुछ नहीं मिला तो उस बच्चे को क्या मिलेगा? वो आंगनबाड़ी की वो भी, उनको भी बात छोड़ो है ना। अब वो भी बेचारी बहुत परेशान है, यहाँ आंगनबाड़ी भी है, वो भी बहुत ज्यादा परेशान है, उनका भी ऑनलाइन का बहुत काम है। हर बंदे को इन्होंने नाक में धुआं डाल के रखा हुआ है, हमारे नाक में नकेल डाल के रखी हुई है, इधर उधर मत झांको, स्वास्थ्य सीधे चलो, चाहे टक्कर लग जाए मर जाओ, जो मर्जी करो। इस गवर्नमेंट को जैसे आपने बोला ना, छोड़ देना चाहिए, ये नहीं चला सकती सत्ता। बहरहाल देखिए ये सरकार चले या न चले, लेकिन ये जो यहाँ पर इस वक्त महिलाएं बैठी हुई हैं, ये मैं आपको बता दूं ये आशा वर्कर्स है, और सरकार कोशिश ये कर रही है कि इनको कहीं ना कहीं रोका जाए। रोका इसलिए संघर्ष समिति के बैनर तले ये प्रदर्शन जो है वो हो रहा है। मैं आगे जाने की कोशिश करूंगा। सनी इस वक्त बिजी लग रहे हैं, और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं इस वक्त मैं बात करूंगा ये सभी जो लोग हैं, और तनवीर जी भी यहाँ बैठे हुए हैं। तनवीर जी ऑलरेडी एक ऐसे नेता के रूप में भी उभरे थे जब पीएचई की इन्होंने लीड किया था। तनवीर जी मुझे ये बताइए, आज आप यहाँ पहुँचे हैं और इन लोगों की किस तरह से आप आवाज़ जो है ऊपर लेके थे। देखिए डेमोक्रेटिक पार्टी बात कर रही है, लेकिन आप किस तरह से बात कर रही हैं? देखिए मैं लेटर 2-3 दिन में श्रीनगर के अंदर था, मेरी वहीदुर रहमान साहब पर से डिटेल मीटिंग हुई, मैंने उस बिल की कॉपी को भी देखा, और उसके बाद कल जो है बिल नंबर 8 प्राइवेट बिल 2025 का टेबल होने जा रहा है। आज सुबह देखा होगा महबूबा मुफ्ती का, हाँ, और महबूबा मुफ्ती का ट्वीट भी सुबह देखा होगा आपने आज। तो कुल मिला के आज जम्मू कश्मीर के तमाम सड़कों के ऊपर जो है प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तमाम लोग आज वो पीर पंचाल के हैं, वो चिनाब वैली के हैं, वो सड़कों पर हैं, और आज जम्मू संघर्ष समिति भी धरने पे है, पीएचई वर्कर भी बीसी रोड में बैठे हुए हैं। तो हमने सबको लीडरों को कहा कि एक पेज पे आ जाओ और मसला हल करना चाहते हो, लेकिन जो लीडर आज भी घरों में बैठे हैं वो कहीं ना कहीं दिल्ली के हितैषी नहीं हो सकते हैं। इसलिए आज हम जो है आज जितने भी एमएलए जम्मू कश्मीर चुन के असेंबली में भेजे हैं उनसे अपील करते हैं कि बिल का सपोर्ट किया जाए। और सुबह आज हमने देखा कि जो एमएलए के सैलरी का बिल है उसको पास किया गया है, तो अगर उसकी बिल पास किया गया तो कोई गड़बड़ी नहीं हुई, किसी ने लड़ाई नहीं किया, किसी ने झगड़ा नहीं किया, सब तो पारित थे। बिल पारित होगा, उसके बाद सरकार टूट जाए, पेंशन तो लगी जाएगी ना। बिल्कुल, पेंशन लगाने के लिए उन्होंने बिल पास किया है, लेकिन अगर उन्होंने डेलीगेट्स के बिल को कल सपोर्ट नहीं किया है तो कल उनके घरों के घेराव होंगे। और कल 12 बजे महाराजा हरि सिंह पार्क में एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्वाइंटली संघर्ष समिति जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर फ्रंट और कई हमारे पीर पंचाल से लीडर आ रहे हैं, और एक बहुत बड़ा इस लड़ाई का ऐलान होगा। अगर ये सरकार सही से नहीं मानती है तो इस सरकार को गिराने का काम जम्मू कश्मीर के दिल्ली लोग करेंगे। तनवीर जी मैं आपसे एक चीज और जानने की, देखिए ये वो नारी शक्ति है जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ये कहते हैं कि इनकी इज्जत और मान करना चाहिए। आज सड़कों पर है, क्या इज्जत मान कर रही है? देखिए भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे पीछे भी सरकार रही, उसके बाद एलजी के साथ रही, और आज भी डायरेक्ट सरकार यहाँ पे है। भारतीय जनता पार्टी का ये नारा था कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। आज वो बेटी सड़क के ऊपर है, आज वो हकों के रोडों पर है। आज कहाँ वो लीडर हैं? इलेक्शन आएगा, गड़े मुद्दे ढूंढेंगे, मंदिर से मस्जिद को ढूंढेंगे, मस्जिद से मंदिर को ढूंढेंगे, हिंदू मुस्लिम से लड़ाएंगे, लेकिन आज जिनके राइट्स के लिए वो रोडों पे नहीं है। वो एक एमएलए का बयान नहीं आ रहा है, और जब यहाँ पर रैलियां होती हैं तब नारी सम्मान का बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या बाकी जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनसे भी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि आपने वादा किया था, टोपी फैलाई थी लोगों के लिए, वक्त कल आपके पास है, तमाम लीडरों के पास, इस बिल को सपोर्ट कीजिए। अगर इस बिल का सपोर्ट नहीं होता है तो आने वाले दिनों में हालात जम्मू कश्मीर के बहुत खराब होंगे। पॉलिटिकली सवाल दूंगा आपको मैं। इन्होंने कहा था अगर किसी की मुर्गी हमारे यहाँ अंडा देने आती है तो हम क्या कर सकते हैं? हॉर्स ट्रेडिंग हुई है राज्यसभा में। देखो आज मैं पॉलिटिकल बात इस मंच से नहीं करना चाहता, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग हुई है और उन्हीं के लोगों ने की है। मैच फिक्स था, बहरहाल वो उसका जवाब वो वहाँ पे खुद देंगे। हमने राज्यसभा के 5 जो पीडीपी ने जो कंडीशन रखी थी कि अगर दिल्ली बिल को पास करता है उनको वोट, हमने अपना काम किया, अब उनको अपना काम करना है। हमने सपोर्ट दी थी,
बिल्कुल, तो सबने उनके साथ भी उन्होंने धोखा किया। बहरहाल हमें जम्मू के मफाद के डिलीवरेंस के लिए हमारी पार्टी प्रेसिडेंट स्टैंड था, हमने क्लियर किया। अब गेंद उनके पाले में, वो क्या करते हैं, कल 12 बजे का हम वेट करेंगे, नहीं तो उसके बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन का ऐलान किया जाएगा। कल 12 बजे का वेट करेंगे, वो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। सनी इस वक्त कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं, मैं सनी से जानने की कोशिश भी करूंगा। देखिए लगातार मैं आपको बता दूं, जो कुछ यहाँ हो रहा है ये सभी वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं सरकार के सताए हुए हैं। आशा वर्कर्स है, मिड डे मील है, कुक्स है, अगर बात की जाए यहाँ पर मालीगम चौकीदार है, संघर्ष समिति के बैनर तले ये सभी जो लोग हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि लगातार ये कह रहे हैं कि अगर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया जाता है, अगर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू होता तो कहीं ना कहीं उसमें इन लोगों को फ़ायदा जो था वो मिल सकता था। देखिए ये आपको शायद आपको लग रहा हो कि अगर स्ट्रेंथ कम है, मैं पहले बता दूं कल जो बिल पारित होने वाला है जम्मू कश्मीर असेंबली में, अगर वो बिल पारित हो गया, जो प्राइवेट बिल वाहिद पर ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को बहुत बड़ी राहत का जो फ़ायदा है वो मिलने वाला है, राहत मिल जाएगी। क्योंकि पिछली बार भी जम्मू असेंबली में जब असेंबली लगी थी उसमें ये बिल पारित हुआ था, लेकिन उस पर बहस नहीं हुई थी। फिर एक बार उस बिल को लाया जा रहा है, हो सकता है अगर उस बिल पर बहस हो गई तो कहीं ना कहीं इन लोगों को राहत मिलती है। लेकिन उससे पहले एक काम ये कर रहे हैं, उससे पहले MLAs की जो सैलरी के लिए बिल पारित करना था, वो शायद वो बिल जो है उन्होंने आज पारित करवा देंगे, क्योंकि जब सैलरी की बात की जाए या पेंशन की बात की जाए, कोई भी मनाही जो है वो नहीं करता है। देखिए जब अपने घर में कुछ आना हो तो मना क्यों करेंगे ये लोग, और आखिरकार वो मनाही करेंगे भी क्यों। देखिए सनी से मैं बात करने की कोशिश करूंगा, लेकिन सनी क्या कहते हैं, देखिए लगातार मैं पहले आपको बता दूं, सनी से पूछने की कोशिश करूंगा। सनी जी, MLAs की सैलरी का बिल पारित हो चुका है, MLAs की सैलरी का बिल के लिए बहस शुरू हो चुकी है, क्या पता पारित भी हो जाए, क्या कहेंगे? अरे ये लोग नौटंकीबाज, ये लोग सिर्फ अपने घर भरने के लिए, इनको गरीबों से कुछ लेना देना नहीं। लेकिन सैलरी जो इनकी बढ़ रही है ना, ये सैलरी इनके जो गरीबों के वोटों की वजह से बढ़ रही है। अगर ये गरीब वोट नहीं डालते तो आज वहाँ के बैठने के लायक नहीं होते। लेकिन हमारे गरीब बेचारे परेशान हैं, नासमझ हैं, मजलूम हैं, क्या करें, हाथ फैला हैं, टोपियां लेके आ जाते हैं, जोलियां लेके आ जाते हैं, लेकिन इनको इनके घर बन जाते हैं, गरीब मेरा वही का वही रह जाता है। जिसकी वजह से आज हमें बहुत दुख है कि हमारे लोगों के साथ अन्याय हुआ है, वो अब नहीं होने देंगे। मैं सन्नी कांचीबोल, मेरी संघर्ष समिति बहुत पैमाने पे, बहुत बड़े लेवल पे लड़ेगी। कश्मीर और जम्मू के लोग उठ के हम सीधा दिल्ली अगले महीने जाने के लिए कूच करेंगे, और सेंटर की सरकार, इनको अपनी सैलरी चाहिए, इनको अपनी गाड़ियां चाहिए, इनको VIP कल्चर चाहिए। बट मेरा गरीब अगर पिसेगा छोड़ेंगे हम इनको भी नहीं। अगर ले आए तो अच्छी बात है, मैंने कल तक का टाइम दे दिया। अगर बिल अगर वहां पे आ गया तो जी सच के, नहीं आया तो हम नहीं छोड़ेंगे, ये बात आप याद रखें। देखिए कल वाहिद बड़ा प्राइवेट बिल फिर से एक बार लेके आ रहे हैं जम्मू कश्मीर असेंबली में, क्या वो बिल पारित होगा या नहीं, या उस पर बहस होगी या नहीं। बहरहाल संघर्ष समिति के बैनर तले ये जोरदार प्रदर्शन आज भी हो रहा है, और अगर इन्होंने कहा अगर कुछ ना हुआ तो हम बाहर भी जो है वो आ सकते हैं। आपकी क्या राय है, आप अपनी राजनीति का स्टूडियो को दर्शक